पंचकूला का जिथे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वालों संबोधन किया जा रहा है कि हमारे कर्मचारी उनका समय कहीं बच्चों को पढ़ाने में कम समय लगता था, उनका ज्यादा समय यहाँ सेक्रेटरीट में चक्कर काटने में लगता रहता था कि मैंने बदली करानी है। और इस प्रकार की स्थिति थी कि अगर किसी को पता लग जाता था कि वो बदली कराने गया, वो घर नहीं पहुंचता था, उसकी बदली पहले कैंसिल हो जाती थी। इस प्रकार का सिस्टम और भ्रष्टाचार उसके अंदर पनपता था। परंतु जब हमारे पास ये डाटा, हमने इसको एकदम कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसको एक सिस्टम से हमने जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, उसका परिणाम ये निकला कि घर बैठे व्यक्ति अपना अप्लाई करेगा और घर बैठे ही एक बटन से उसके मन चाहे स्थान के ऊपर उसको तबादला उसका हो जाएगा, उसको कहीं किसी के और सशक्त हुई है। और वैसे भी एक नारी एक मजबूत परिवार का आधार है, क्योंकि नारी सशक्त होगी, क्योंकि उसकी पूरी नींव, एक परिवार की पूरी नींव एक नारी पर टिकी होती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो हरियाणा के विच दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वालों की जा रही है। योजना के लिए अज तो ऑनलाइन जो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। हुण औरतां दे खात्यां दे विच 2100 रुपए आउणगे। 1 नवंबर तो ये जो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। दस दी कि लखां औरतां दी उड़ीक हरियाणा दे विच खत्म हुई है। हरियाणा दी औरतां दे हिस्से 2100 रुपए आउणगे। 1 नवंबर तो खात्यां दे विच पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिन्हां दे वल्लों पंचकूला दे विच इसकी शुरुआत की जा रही है। अज तो शुरुआत हो गई है दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की। तो इस तहत लखां औरतां नूं राहत भरी खबर है। लखां औरतां दे लई खुशी वाली खबर है, क्योंकि औरतां काफ़ी लंबे समय तो उड़ीक कर रही सी ते आखिरकार उन्हां दी उड़ीक खत्म हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला तो इसकी शुरुआत की है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज दे वल्लों भी जो यह शुरुआत की जाएगी, उत्थे ही पंचकूला दी लाइव तस्वीरां ने। भारत माता की भारी संख्या में बहनें आई हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। पंचकुला में तो इतनी संख्या में बैठी है, परंतु आज ये हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर भी हमारी बहनें इतनी संख्या में उपस्थित हैं। मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आई हुई हमारी सभी बहनों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, आज उसके ऐप का शुभारंभ हुआ है। आज इस अवसर पर हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, हमारे विभाग के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री सुश्री आरती राव जी, कालका के हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, हमारे एसीएस हेल्थ डिपार्टमेंट सुधीर राजपाल जी आईएएस, सेवा विभाग की हमारी एसीएस श्रीमती जी अनुपमा जी, हमारे एमडी एनएचएमआरएस ढिल्लो जी और हमारे प्रदेश के अलग अलग कोनों से
आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी करनाल से जुड़े हुए हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जी जुड़े हुए हैं, हमारे भिवानी से मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमती श्रुति चौधरी जी, दादरी से हमारे सांसद धर्मवीर जी, फतेहाबाद से हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, गुरुग्राम से हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हिसार से हमारे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, झज्जर से हमारे कैबिनेट मंत्री राजेश नागर जी, जींद से हमारे डिप्टी स्पीकर विधानसभा कृष्ण मिड्डा जी, कैथल से हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, कुरुक्षेत्र से हमारे मंत्री गौरव गौतम जी, महेंद्रगढ़ से हमारे पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश यादव जी, नू से हमारी सांसद राज्यसभा रेखा शर्मा जी, पलवल से हमारे मंत्री विपुल गोयल जी, पानीपत से हमारे कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी और रेवाड़ी से हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे रोहतक से कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, सिरसा से हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी, सोनीपत से हमारे राज्यसभा की सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी, यमुनानगर से हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी और हरियाणा प्रदेश के आज के इस ऐतिहासिक क्रम में 200 स्थानों से जुड़े हुए हमारी बहनें, मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे खुशी है कि आज का दिन ये शुभ अवसर लेकर के आया है। नवरात्रों की ये पावन वेला है। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि जब से मैं यहां सभागार में आया हूं और हमने ये ऐप लॉन्च किया, ऐप लॉन्च करते ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी 50,000 बहनों ने ये लाडो लक्ष्मी ऐप अपने मोबाइल के ऊपर उसको डाउनलोड कर लिया है। और मुझे खुशी ये भी है कि अभी इतने छोटे समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की मेरी 8,000 बहनों ने एप्लीकेशन भी अपनी सबमिट कर दी है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगर कोई दिक्कत हो, एक टोल फ्री नंबर भी मैं आज आपको जारी कर रहा हूं, ताकि आपको कोई समस्या हो तो इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वो नंबर है 017248800500। ये टोल फ्री नंबर है। और एक दूसरा नंबर है
1800-180-2231 ये 2 टोल फ्री नंबर, ये आपके मोबाइल के ऊपर भी आ जाएंगे। इनको आज मैं लॉन्च कर रहा हूं ताकि हरियाणा प्रदेश की हमारी किसी बहन को फार्म अप्लाई करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पे कॉल करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार का ये दृढ़ संकल्प था कि हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आर्थिक रूप से सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो और समाज की मुख्यधारा में पूरी गरिमा के साथ वो भाग ले सकें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस योजना को आज पूरे राज्य में लागू किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस ऐप पर आप पंजीकरण करवाकर योजना का हमारी बहनें लाभ उठा सकेंगी। यह योजना हमारी मातृत्व शक्ति को ये समर्पित है और यह हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों, इस कार्यक्रम में मैं मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेशवासियों को माता दुर्गा के शारदीय नवरात्रों की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही महान विचारक, कर्मयोगी, राष्ट्र नायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए गर्व का दिन है कि आज हमने यहां पर 891 करोड़ रुपए की लागत की 154 परियोजनाओं के आज उद्घाटन किए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 802 करोड़ रुपए की लागत की 152 परियोजनाएं आज इसमें शामिल हैं। इनमें 308 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत की 48 उद्घाटन और 412 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं के आज शिलान्यास शामिल हैं। मैं इसके अलावा 80 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत के 10 स्वास्थ्य संस्थाओं का नवीनीकरण भी किया गया है, वो भी आज इसका उद्घाटन हुआ है। साथ ही लोक निर्माण विभाग व शहरी स्थानीय निकाय की एक एक परियोजना उसका भी शिलान्यास किया गया है, जिनकी लागत 89 करोड़ 37 लाख रुपए है। बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम राष्ट्रवादी भावना जगाने वाले 20वीं सदी के विचारकों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे कुशल संगठन और मौलिक चिंतक होने के साथ साथ समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ और एवं दार्शनिक भी थे। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है और हमारा मार्ग परिवर्तन है। मित्रों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणा देने की अद्भुत शक्ति थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संगठन बनाने और चलाने की उनमें अद्वितीय क्षमता थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके इस गुण को देखते हुए कहा था कि मुझे दीनदयाल दे दो, मैं भारत को बदल दूंगा। आज ऐसे महान विचारक की आज जन्म जयंती है। मैं पुनः आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, बहनों, आज मैंने जो 10 नए हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया है, आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना जो चला रखी है,
जिसका 5 लाख रुपए तक का लाभ व्यक्ति को मिलता है। अगर कोई दिक्कत, कोई बीमारी आ जाती है